सो हाय एटियंस, तो आज इस वीडियो की क्या जरूरत पड़ी? ऑलरेडी हजारों वीडियोस पड़ी है टाइम मैनेजमेंट की, फिर मैं क्यों लेके आया हूँ? ये वैसे ही कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, जब तुम कोई बीमार होते हो तो तुम्हारी बीमारी की जड़ जब पता होती है ना, तो उसे ट्रीट करना बहुत ईजी हो जाता है। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट ये देखते रहते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे संभाल लो, इस चीज़ को वो संभाल लो, इस चीज़ को वो संभाल लो, फिर बाद में सब चीज़ें बिखर जाती हैं। जस्ट लाइक जेंगा। पता ना जेंगा क्या होता है? देख लो, नहीं पता तो क्यों टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, और टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में कर भी सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो कैसे करें। ठीक है, दूसरा, टाइम मैनेजमेंट करने से पहले एक और चीज होती है जिसको मैं देखना पड़ता है, उसके बाद ही तुम टाइम मैनेज कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि जब तुम टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो ना, पहला क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है। वो बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th में पढ़ रहे हैं या जो 10th में पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं सर बोर्ड का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, एसएसटी ने सर जान ले रखी है, सर मैथ्स तो हो ही नहीं पा रही। फिर इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 9th में रहते हुए 11th 12th पढ़ रहे हैं। तुम में से बहुत बच्चों को एक सच्चाई नहीं पता होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा तुम्हें डीमोटिवेट फील होगा, लेकिन बता देता हूँ। लिटरली अभी तुम कोटा जाओगे, दिल्ली जाओगे या फिर बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स में जाओगे, पढ़ोगे, देखोगे, तो वहां पे तुम्हें एक चीज पता चलेगी, चीज होती है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? कहने को सब लोग 9-10, कुछ कोचिंग्स में सिर्फ 9-10 पढ़ाते हैं फाउंडेशन के नाम पे, और एक एग्जाम होता है एनटीएससी, उसका पढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ कोचिंग्स में एक्चुअली जो अच्छे लेवल की कोचिंग्स हैं उनमें फाउंडेशन के नाम पे क्या पढ़ा जाता है पता है? आईआईटी और नीट का कम से कम 60 to 70 सिलेबस करा दिया जाता है। 60 to 70%। आईआईटी नीट मतलब 11th और 12th का 60 to 70% सिलेबस। यानी बच्चा 9th में, बच्चा 8th में, बच्चा 10th में, और सिलेबस करा देते हैं उसे 11th और 12th लेवल का। सोचो वो बच्चा अगर कुछ दूसरी क्लास में जाके बैठेगा है, और दूसरी क्लास के बच्चों को कुछ नहीं पता 11th 12th का, कंपटीशन किस लेवल पे डिफरेंस आ गया, देख रहे हो? वो बच्चा जो 11th 12th का पढ़ के बैठा है वो भी 9th 10th में, और ये भी, इन दोनों में इतना डिफरेंस है। यानी ये वाला बच्चा ऑलरेडी से 1 साल पीछे चल रहा है सेम क्लास में होते हुए। ठीक है, ये बच्चा भी टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा। ये अब भी रो रहा है कि सर मैं बोर्ड्स का सिलेबस कैसे करूं। ये कह रहा है सर मेरा आईटी का आधा सिलेबस हो गया सर 9-10 तो तुरंत होगी थी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? एक टॉपर होता है क्लास में फर्स्ट आता है, तुमने देखा होगा, एकदम क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं वो, है ना? टीचर्स के बहुत चहीते होते हैं। तुम में से बहुत बच्चे होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे। ठीक है, वो बच्चे सारा होमवर्क कंप्लीट रखते हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, कॉपी नीट एंड क्लीन रखते हैं, है ना? और वो कभी नहीं पूछते टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्या प्रॉब्लम है? एक बच्चा है जो पीछे बैठा है, बीच में भी बैठा है, या आगे भी बैठा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उनमें से तुम भी हो सकते हैं, मैं भी था कभी। ठीक है, और हमें ये दिक्कत आती है कि सर हम पूरी नोटबुक भी नहीं कर रहे, साफ साफ भी नहीं लिखते, है ना? नंबर भी इतने कुछ खास नहीं आते, पर सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो क्यों नहीं पा रहा। तो अभी से क्या करेंगे, सब लोग नोटबुक उठाएंगे इस वीडियो के बाद देखने के। नोटबुक उठा के अपने पूरे दिन का एक बार शेड्यूल लिखो कि तुमने हर एक घंटे में क्या किया। तुम्हें पता है आईफोन के अंदर एक तगड़ी चीज़ है, बहुत सारे फ़ोन के अंदर भी, आईफोन लेके आया था बहुत अच्छी चीज़, वो ये थी, सुनना ध्यान से जो बता रहा हूँ, तुम्हें फ़ोन के अंदर अपने ये दिख जाता है कि तुमने अपने फ़ोन में किस टाइम कितना कितना क्या क्या यूज़ किया। दिख रहा है? ये दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा होगा, ये दिख जाता है ना। ये क्यों दिखाता है आईफोन? क्या ज़रूरत है? फॉर एग्जाम्पल तुम किसी ट्रिप पे गए, तुम आके चेक करते हो तुम्हारे कहाँ कितना खर्चा होगा। इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि तुम अगली बार के लिए तैयार रहते हो कि तुम अगली बार यहाँ पे जो तुमने गलत खर्चा किया वो नहीं करोगे, तुमने जो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे वेस्ट किया वो नहीं करोगे। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करने से पहले तुम ये पता करो कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है। पूरे 24 घंटे का, जो भी बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं, वो कल के दिन के अपने 24 घंटे के एक एक घंटा क्या क्या तुमने किया वो लिखो। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर मैं टाइम मैनेजमेंट करने के लिए काम करता हूँ, सोना कम कर देता हूँ, 4 या 5 घंटे सोऊंगा बस, या 3 घंटे सोऊंगा, और मैं सर 2 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को दे दूंगा। तो बेटा अगर तुम ये सोच रहे हो तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो ये बात। क्यों निकाल दो? क्योंकि अगर तुम अपनी प्रॉपर 6 से 6.5 घंटे की नींद नहीं ले रहे, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा, तो अगर तुम 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ भी रहे हो ना, तो वो 3 घंटा तुम्हारा फालतू में गया। पता है ना, 2 जगह होती है, एक होता है नाले का पानी, एक होता है स्विमिंग पूल, अच्छा सा स्विमिंग पूल का पानी। डीप डाइव कहाँ करनी होती है? स्विमिंग पूल के पानी में, ना कि नाले के पानी में। अब इस एग्जाम्पल को तुम कैसे रिलेट करना चाहते हो खुद से कर लो, तुम दिमाग यूज कर सकते हो इतना तो मैं मानता हूं कि तुम समझदार हो अगर तुम 9th या 10th क्लास में हो। तो ये मत करो अपनी नींद का टाइम, ये सबको बता रहा हूं। जो बच्चे कहते हैं ना सर मैं 9th क्लास में रात को 1 बजे पढ़ने बैठता हूं सर, सुबह 4 बजे तक पढ़ता हूं सर, मैं रात को 11 बजे पढ़ने बैठता हूं, 2-3 बजे तक पढ़ता हूं सर, फिर भी मैं जब अगले दिन एग्जाम देने जाता हूं या कुछ 1 हफ्ते बाद एग्जाम देने जाता हूं भूल जाता हूं सर, मेरे दिमाग में चीजें रहती नहीं। सर मैं पढ़ता हूं 6-7 घंटे पूरी रात भर बैठ के, फिर मैं भूल जाता हूं 1 हफ्ते बाद। इसलिए भूल जाता हूं क्योंकि तुम पढ़ तो रहे हो, ठीक है, पढ़ तो रहे हो, लेकिन जिस मशीन के थ्रू तुम पढ़ रहे हो ब्रेन, उसको तो तुमने रेस्ट दिया ही नहीं। तुम तो पढ़ते जा रहे हो, वो तो अपने अंदर इंटेक ले ही नहीं रहा। ये बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत आती है। जब तक तुम्हारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो भूल जाओ टाइम मैनेजमेंट, भूल जाओ तुम्हारी एग्जाम में अच्छे नंबर, सब भूल जाओ।
तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लाओ कि तुम अपनी नींद 6 से 8 घंटे के बीच लोगे। या तो 6 घंटे लो, या 6.5, या 7, या 7.5, या 8। ज्यादा भी नहीं लेनी, कम भी नहीं लेनी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बच्चे इस बात को खुशी मानते हैं, सर मैं तो सिर्फ 3 घंटे नींद लेता हूँ और फिर फ्रेश रहता हूँ पूरे दिन। ये तुम्हारा बहुत बड़ा मिथ है। तुम्हें बाहर से, एक होता है ना कि इंसान बाहर से सुंदर, मेकअप कर रखा उसने बहुत सारा, लेकिन उसका अंदर दिल तो बेकार है ना। जरूरी नहीं सब कैसे हो, दिल पे मत ले जाना, तुम्हारा अच्छा हो सकता है। बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो टाइम मैनेजमेंट कोई किसी का नहीं करा सकता, हर किसी का अलग अलग टाइम मैनेजमेंट है भाई। मेरा टाइम मैनेजमेंट अलग है। मुझे एक चैप्टर दिया, मान लो किसी ने पढ़ने का हिस्ट्री का, मुझे हिस्ट्री बहुत गंदी लगती थी, पढ़ ही नहीं पाता था, एक पेज ही पढ़ता रहता था 20-25 आधे घंटे तक। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट सोचो कितना खराब होगा एसएसटी के लिए। वही मुझे कोई मैथ्स के क्वेश्चन देता था, एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जो कि नॉर्मल लोग 10 मिनट में करते, मैं 2 मिनट में कर लेता था। तो यहाँ मेरा टाइम मैनेजमेंट अलग हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट सबका अलग है। टाइम मैनेजमेंट करने से पहले ये देखो कि तुमने अपने पूरे दिन का टाइम बर्बाद कहाँ किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके बाद अपने स्कूल के आवर्स अलग निकालो, उसके बाद स्कूल के बाद आते ही अपने होमवर्क के आवर्स अलग निकालो, अपने खाने के आवर्स अलग निकालो, अपने सेल्फ स्टडी के आवर्स अलग निकालो, अपनी कोचिंग के आवर्स अलग निकालो। इस सब को कंप्लीट करके इवन तुम अभी भी देखोगे ना, तुम्हारे दिन में कहीं ना कहीं तुम बहुत सारे घंटे तो बर्बाद कर दो, तो वही घंटे तुम निकाल के अपने सेल्फ स्टडी में या अपनी उसमें लगा दो ना, अपने होमवर्क वगैरह करने में, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्या करेंगे सब, आज का होमवर्क ये है भाई, क्या होमवर्क है, और ये खुद से प्रॉमिस करो कि डेली, आज जो मेरी वीडियो को देख के मोटिवेशन आ गई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये मोटिवेशन 2-3 दिन तक रहेगी। इस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करोगे, एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को जहां तुम डेली कहीं देखते हो वहां जाके चिपका दो ऐसे, ठीक है। ये क्या बन गया, जो भी है, टाइम टेबल को जाके वहां चिपका दो। मेरी तरह मत करना, मैंने टाइम टेबल चिपका दिया था और फिर मैं उसे डेली फॉलो करता था। नहीं करोगे मेरी तरह, करना है मेरी तरह फॉलो, ठीक है। टाइम टेबल जाके चिपकाओ, उस टाइम टेबल को ऐसी जगह चिपकाना जहां तुम्हारी नजर तुरंत जाए। जैसे तुमने देखा मिरर वगैरह अगर घर के रास्ते में लगा तो बार बार जाते हैं ऐसे हाथ देखते हैं, अच्छा ठीक है, ये होता है। मुझे वीडियो में तुमने कई बार करते हुए देख लिया होगा, है ना। तो ऐसी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को, ऐसी सारी चीजें फोकस से कहीं ना कहीं मैटर करती है। फोकस तुम्हारा तब तक सही रहेगा जब तक तुम्हारा ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने बताई, टाइम टेबल वाली, टाइम मैनेजमेंट वाली। फिर टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। और जिस दिन तुम ये टाइम टेबल बना लोगे, ये मैं काम दे रहा हूं ये वीडियो डालने के, मैं 5 दिन बाद एग्जैक्ट एक टाइम टेबल की वीडियो डालूंगा, ठीक है। 5 दिन बाद, इसके 5 मिनट बाद, 5 दिन बाद टाइम मैनेजमेंट करो। अपने टाइम में से जितना भी तुम वेस्ट का टाइम करते हो उसे अलग निकाल दो और बचा के रखो, और जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें फिल कर देना बस। ऐसे मानो कि मैंने तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम अभी, जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा टाइम टेबल वाली, वहां फिल कर देना, ठीक है। चलो अपना सब लोग स्कूल टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।